हेलो संकल्प, हाउ आर यू? Hello Aniket, I'm good. What about you? आई एम ऑल्सो गुड। तो पहले अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दो, फिर हम स्टार्ट करते हैं। Okay, so hello everyone. I am Sankalp. Uh, मैं भंडारा महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ and recently I completed my PGDTS program from Sunbeam Institute Pune and currently working as project engineer at CDAC Pune. ओके। तो तुमने डीटी स्कोर से क्यों चूज किया? DTS कोर्स चूज करने का मेन रीजन ऐसा था मेरा कि एज अ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग बैकग्राउंड मेरे लिए लाइक टेक्निकली आई वाज स्ट्रांग ऑन माय कोर साइड बट मुझे थोड़ा प्रोग्रामिंग भी एक्सप्लोर करना था बट एक्सप्लोर करते करते मुझे उतना नहीं जम पाया सो व्हाट आई डिड आई हैव सीन कि ये जो कोर्स है वो इसमें इतना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उतना फोकस नहीं है राइट। इट्स अ मिनिमल पाइथन प्रोग्रामिंग और फिर सिक्योरिटी इतनी डिमांड में है अभी मार्केट में और एवरी कंपनी जो भी मार्केट में है इट रिक्वायर्स सिक्योरिटी फॉर देयर डे टू डे सो दैट्स व्हाट लाइक मेन मेरा वही था कि जो जो चीजें बहुत डिमांड में है आई लाइक टू चूज देम और मेन चीज तो था कि जॉब चाहिए थी और एक अच्छी जॉब चाहिए थी वैसे मेरा बैकग्राउंड पहले से मैं जब कॉलेज से प्लेस हुआ था आई वर्कड एज अ इंटर्न एज अ बिजनेस एनालिस्ट सो हम्म। नॉन टेक से थोड़ा नॉन टेक जा रहा था तो टू ट्रांसफर इट टू टेक साइड आई चूज दिस सिक्योरिटी लाइन एंड चूज दिस पीजीडीटी कोर्स ओके। तो डीटी स्कोर्स की स्पेशलिटीज क्या क्या है? डीटी कोर्स एक्चुअली ऐसा है ना कि इसमें आपको तीन चीजें मिल रही है लाइक सिक्योरिटी तो मिल रही है आपको हम्म। सिस्टम भी मिल रहा है और आपको इंफ्रा भी मिल रहा है हम्म। नॉट ओनली दैट आपको डेवऑप्स भी मिलेगा सो मेनी ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज को पैक किया गया है सो हम्म। एट द सेम साइड आपको एडमिनिस्ट्रेशन का बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर एडवांस तक के भी कराया जाएगा आपको डेवऑप्स भी कराते हैं एंड देन आपको सिक्योरिटी के बारे में सो तीन यू गेट थ्री लाइंस फॉर इट सो इसकी यही खासियत है कि आपको तीन मल्टीपल ऑप्शंस भी मिलते हैं सो दैट्स व्हाई ये एक थोड़ा ओपन कोर्स है सो ये बहुत लाइक हम्म। आपको तीन दो तीन जगह पे आपको हेल्प करेगा ये राइट। तो डीटीस में टेक्नोलॉजीज कौन कौन से सीखे तुमने? सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको पाइथन कराते हैं हम्म। देन आपको कंप्यूटर नेटवर्क्स का इन एंड आउट पूरा कराते हैं देन डेवऑप्स हो गया जो कि बहुत ट्रेंडिंग में है देन सिक्योरिटी के रिलेटेड साइबर फॉरेंसिक देन सिक्योरिटी कंसेप्ट नेटवर्क डिफेंस सो बहुत सारे लाइक सिक्योरिटी के रिलेटेड भी आपको पूरे कोर्सेज और टेक्नोलॉजीज जितने भी टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज मार्केट में ट्रेंडिंग है सब कराते हैं इसमें हम्म। तुम्हारा फेवरेट मॉड्यूल कौन सा था इनमें से? इनमें से मेरा फेवरेट मॉड्यूल एक्चुअली एनडीसी था वैसे सभी हम्म। थे क्योंकि हम्म। आई एंजॉयड दिस कोर्स अ लॉट बट हम्म। उसमें से भी मुझे एनडीसी इसलिए पसंद आया क्योंकि यू गेट ए चांस टू सिक्योर अ सिस्टम लाइक हम्म। आप नेटवर्क को कैसे डिफेंस कर सकते हो आप कैसे एक हैकर या एक डिफरेंट माइंडसेट के पर्सन से आप लाइक इफ कोई ऑर्गेनाइजेशन पे हमें कोई अटैक हो रहा है सो हाउ कैन यू डिफेंड इट फ्रॉम इट सो मल्टीपल प्रैक्टिसेस टूल्स हम्म। डिप्लॉय डिप्लॉय करने को मिला और इसमें भी ऐसा था कि जो जिन्होंने ये पढ़ाया गया है वो भी एक बहुत लाइक बहुत उन्होंने उसमें ड्वेल किया हुआ है सो इसलिए मुझे बहुत इंटरेस्टेड मनु सर, इंटरेस्टेड राइट? हाँ मनु सर मनु एक्चुअली मनु जकारिया, जकारिया यू कैन टेक सो द नेम ऑफ फैकल्टीज, नो प्रॉब्लम। ओके हाँ। ओके ओके हम्म। सो ही वाज द वन जो उन्होंने हमें लाइक उनसे एक डिसिप्लिन भी मिला कि हाउ टू डू इट लाइक उन्होंने इतनी अच्छी प्रैक्टिस करा लिए थे कि मतलब इन एंड आउट पूरा पता चलता है कि वाई यू शुड लाइक कोई भी चीज को इम्प्लीमेंटेशन करने से पहले उसकी डॉक्यूमेंटेशन को पूरा रीड करना चाहिए और ना कि केवल मुझे वहां पे ही हेल्प किया अभी जब मैं करंटली जहाँ मैं वर्क करता हूँ वहां पे भी मुझे हेल्प करता है क्योंकि हर दिन कुछ नया सीखने को मिल रहा है कुछ नई चीजें इम्प्लीमेंट करने को मिलती है तो उस जगह पे हमें उसकी डॉक्यूमेंटेशन लाइक कोई बताएगा नहीं आपको कि आपको एक्स वाई जी स्टेप्स फॉलो करना है सो हम्म। वहां पे आपको सिर्फ उस पर्टिकुलर टूल की प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ही काम आएगी कि उसमें कहाँ से कहाँ इंस्टॉलेशन है और कहाँ से कहाँ कुछ कॉन्फ़िगरेशन है सो हम्म। इट हेल्प मी अलॉट ओके। तो तुमने सनबीम से किया था, राइट? यस सर हाँ, तो टीचिंग क्वालिटी और फैकल्टीज के बारे में जरा बताओ, सपोर्टिव है मतलब कैसा पढ़ाती है? ओके सो सनबीम इटसेल्फ अ नेम लाइक इसके बारे में मैंने पहले बहुत सुना था
कि सनबीम ऐसा इंस्टीट्यूट है, यहाँ कोर्स कराते हैं, टाइम डिसिप्लिन एंड ऑल। सो यहाँ की टीचिंग फैसिलिटी लाइक मुझे इतना पसंद आया है कि आई थिंक मैंने इसके पहले ऐसा कहीं पढ़ा भी ना हो। लाइक हम्म ऐसा डिफर तो नहीं ऐसे बोलना नहीं चाहिए, बट हाँ, सनबीम आपको इतना नॉट, वो पढ़ाता भी है और ऑल्सो आपको एक लाइफ देता है टू हाउ टू बी इन डिसिप्लिन। हम्म क्योंकि वहां पे आपको डे टू डे लाइक फ्रॉम फ्रॉम 8 to 8 और फ्रॉम 8 to 7 आपको पूरा एंड टू एंड कोर्स कराते हैं, वहीं पे प्रैक्टिस कराते हैं, वही आपको। और टीचिंग फैकल्टीज लाइक एक प्रॉपर, अगर आपको कहीं पे भी डाउट आ रहा है वो पूरा क्लियर होता है फ्रॉम द स्क्रैच। मतलब आपको कुछ भी एक छोटा डाउट आया तो भी आप पूछो, दे विल क्लियर इट आउट। और लैब मैं आई विल टेकन, इफ यू अलाउड मी टू टेक अ नेम, सो वो जो हमारे कोर्स कोऑर्डिनेटर है विशाल सालुंके, दे हैव प्रिपेयर्ड अ प्रॉपर स्ट्रक्चर प्लान फॉर आवर कोर्सेज। हम्म सो हमारा जो डीटी कोर्स था उसका पूरा 6 महीने का कोर्स, जो 6 महीने का जो भी स्ट्रक्चर था ना, वो पहले से जब डिसाइड होता है तो हर सैटरडे जो भी टेस्ट हो गई, उसके लिए मॉक प्रैक्टिसेस हो गए, फिर देन इंटरव्यूज शेड्यूल होते हैं। सो रिसेंटली मैं भी वहाँ सनबीम में गया था टू टेक इंटरव्यूज ऑफ आवर जूनियर्स। सो हम्म दे हैव प्लान अकॉर्डिंगली, और इतना एंड टू एंड प्रैक्टिस करा देते हैं ना कि आई लकीली आई गॉट प्लेस्ड ऑन माय फर्स्ट कॉल इटसेल्फ, फर्स्ट डे हम्म एट सीडेक पुणे। सो आई गॉट लाइक मैंने जितना 6 महीने में किया वो एक दिन में मुझे पता चला कि हाँ, वट एवर आई डिड इन माई लास्ट 6 मंथ्स ऑफ जर्नी, इट हम्म पेड मी वेल। सो टीचिंग फैसिलिटी इज वेरी वेरी गुड। सभी फैकल्टी में मैं सबका नाम नहीं लिख पाऊंगा, बट हाँ, हम्म सभी ने, दे आर इक्वली कैपेबल एंड इंडस्ट्री के अकॉर्डिंगली चलते हैं सब लोग। एंड आपको मतलब उनके तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी, वो आपको पूरा पढ़ाएंगे फ्रॉम इन एंड आउट। सो हम्म टीचिंग फैसिलिटी हो गई, मॉक फैसिलिटी हो गई, ये सब आपको एंड टू एंड पूरा प्रिपरेशन कराते हैं। सो आई हम्म लाइक लव द संजीव अलॉट। ओके। तो अभी सीडैक करने से पहले ये सीकैट एग्जाम जो होती है उससे क्लियर करना पड़ता है, तो तुमने सीकैट एग्जाम के यस। लिए प्रिपेयर कैसे किया था? सो सीकैट प्रिपेयर प्रिपेयर करने के लिए ऐसा हुआ था कि आई प्रिपेयर्ड एप्टीट्यूड फ्रॉम ऑनलाइन फोरम, जितने भी ओपन है, इंडिया बिक्स हो गया, जो भी जितने भी यूट्यूब से वीडियोस हो गए। हम्म सो वहां से मैंने एप्टीट्यूड प्रिपेयर किया, एंड देन कंप्यूटर फंडामेंटल्स जो भी रहते, सिंस इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था तो इट वाज लाइक इजी फॉर मी टू हम्म डू ऑल ऑफ दैट। बट जो भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किए थे, देन आपका यूट्यूब पे भी लाइक जो भी हम्म गाइडेंस था वो सब फॉलो किया। एंड मोर ओवरली मुझे ये लगा कि लाइक एआई हो गया, चैट जीपीटी हो गया, उनको एक प्रॉपर टॉपिक देके उनसे एमसीक्यू निकाल कर और प्रैक्टिस कर, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा। सो मल्टीपल एमसीक्यू प्रॉब्लम सॉल्व किए। एंड हम्म सबसे पहले तो बट ये है कि प्रैक्टिस करने से पहले आपको एक बार थ्योरी अच्छे से करना पड़ेगा। सो राइट। गिग्स फॉर गिग्स हो गया, ये पूरा ना जाते हुए आप कंसाइज में जा सकते हो। मैंने ऐसा कोई कोर्स नहीं लिया था, फ्री कैट्स एंड ऑल, फॉर दैट सेल्फ स्टडी करके ही किया था। सो जितने नोट्स ऑनलाइन गूगल पे अवेलेबल थे, टेलीग्राम पे अवेलेबल थे, यूट्यूब से जो भी गाइडेंस मिल रही थी, आई फॉलोड देम, आई प्रैक्टिस देम। द प्रैक्टिस इज द की फॉर इट। मोर एंड मोर जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतना अच्छे से करो एंड गेट अ गुड रैंक। ओके। So I got a good rank हाँ, on it. And तो प्लेसमेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है सीसी स्कोर, सीसी एग्जाम का। yes, तो वो कितनी इंपॉर्टेंट है और तुमने उसका प्रिपरेशन कैसे किया था, जरा वो भी बताओ। okay. So CC is the one of the most important, because अगर आप उसी में अगर कम ला रहे हो तो you won't be able to perform well in your placement। क्योंकि जो भी शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया डिसाइड होती है वो सीसी के जो मार्क्स होते हैं उसके परसेंट, उसके हिसाब से ही डिसाइड होगा कट ऑफ एंड ऑल। सो उसके लिए मैंने प्रिपेयर ऐसे किया कि जिस दिन लाइक फ्रॉम द डे वन इटसेल्फ, जो ये एक बहुत बड़ी लाइक एक ये सिंगल अगर फॉलो कर लिया ना तो सीसी को क्रैक करना इतना कोई ये टफ नहीं है। उसमें इतना भी कुछ हार्ड नहीं आता कि यू वोंट आंसर। सो उस लाइक 40 क्वेश्चंस है, यू हैव टू डू इट वेल। उसमें हो जाते हैं ऑलमोस्ट, बट कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जो ट्रिकी होते हैं, बट यू कैन एलिमिनेट दोस ऑप्शन टू प्रिपेयर। अगर उसके लिए प्रिपेयर करना है तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि जिस दिन जो पढ़ाया उसके प्रॉपर नोट्स वही के वही निकाल लीजिए। और लास्ट के जो 2 मंथ्स होते हैं ना, तब से थोड़ा एमसीक्यू प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग से करते हैं तो देर में भी चांसेस कि आप थोड़ा टाइम उतना ना दे पाए। बट लास्ट एक 1 मंथ 2 मंथ्स के अराउंड आप प्रॉपर एक एक टॉपिक, जितना आपका कोर्स मॉड्यूल है
उस मॉड्यूल में से एक एक टॉपिक डिसाइड कीजिए, 40-40 एमसीक्यू निकाल के उसको प्रैक्टिस कीजिए, और जितना ज्यादा प्रैक्टिस हो सके उतना कीजिए। और क्लासेस सनबीम में जो भी नोट्स पे बहुत फोकस कर, हैंड रिटन नोट्स पे ज्यादा फोकस किया जाता था कि आप जो भी पढ़ा रहे हैं उसको भी थोड़ा कीजिए। सो जो छोटे छोटे सर लोग भी बताते हैं कि इट्स इम्पोर्टेंट फॉर एमसीक्यू एंड ऑल, सो उन सबको प्रिपेयर करो। लास्ट में अगर एकदम से प्रिपेयर करने जाओगे तो वो एमसीक्यू नहीं हो पाते। बट इफ यू गो वेल, कि डे वन से आप अपनी थ्योरी क्लियर रखते हो, तो इट विल बी वेरी वेरी इजी टू क्रैक सीसी। सो आई गॉट अ गुड परसेंटेज इन इट, एंड that helped me a lot, like that practice helped me a lot to perform well in my CC exam. ओके। और प्रोजेक्ट कितना इम्पोर्टेंट है? सो जितना इम्पोर्टेंट सीसी है उतना इम्पोर्टेंट आपका प्रोजेक्ट भी रहेगा। सो जैसे प्रोजेक्ट जो है वो लास्ट मंथ में ही चालू हो जाता है अराउंड। सो प्रोजेक्ट में मैं इतना कहूंगा कि अगर ग्रुप प्रोजेक्ट भी है तो आपको उसका इन एंड आउट पता होना चाहिए कि कौन सी टेक्नोलॉजी की गई है। लाइक उसमें अगर मल्टीपल टेक्नोलॉजीज यूज की गई है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ग्रुप में जब 4 मेंबर्स है, सो मुझे इतना पता है, मुझे इतना पता है, आई डोंट नो अबाउट दैट साइड। सो ये नहीं। अगर आपको एटलीस्ट आपको पूरा कोड नहीं लिखाया जाएगा, आपको कोई पूरा इंस्टॉलेशन नहीं कराया जाएगा, आपको कुछ ऐसा नहीं पूछा जाएगा, आपको ये पूछा जाएगा कि हाउ यू इंटीग्रेटेड, हाउ मतलब वो दोनों कैसे काम कर रहे हैं, वर्किंग पूछा जाएगा, आर्किटेक्चर पूछा जाएगा। सो आपको पूरा इन एंड आउट पता चलेगा। जैसे मेरा टॉपिक जो था, आई लाइक मैंने पूरा इंफ्रा ही किया था, इंफ्रा को सिक्योर, डिफेंस इन डेप्थ, ऐसे लाइक प्रैक्टिसेस फॉलो की गई थी। सो किस लेयर पे क्या क्या प्रैक्टिसेस हम्म। फॉलो की गई थी, हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था अमॉन्ग हमारे ग्रुप मेंबर्स। सो बट मुझे ये पता रहना चाहिए कि मेरे ग्रुप नेक्स्ट ग्रुप मेंबर ने मेरा जो नेक्स्ट पर्सन है इन ग्रुप, उसने क्या किया है, उसका वर्क क्या किया है, उसने कैसे इम्प्लीमेंटेशन किया। तो इसका डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर प्रिपेयर करना चाहिए। तो प्रोजेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका पूरा इंटरव्यू और मतलब 80% ऑफ द इंटरव्यू इज बेस्ड अराउंड योर प्रोजेक्ट। स्टार्टिंग से ही आपका प्रोजेक्ट में ही पूछना चालू करते हैं कि आपने ये किया, किया यही क्यों किया, व्हाट आर देयर अल्टरनेटिव। सो अगर आप कोई एक टूल यूज करते हो तो आपको ये पता रहना चाहिए कि यही टूल क्यों, इसके अलावा मार्केट में कौन सा है, और ट्रेंडिंग टूल्स कौन सा है, और इसकी वल्नरेबिलिटीज क्या है एज पार्ट ऑफ डिटेल्स। सो आपको ये पता रहना चाहिए यही टूल क्यों, दूसरा क्यों नहीं। सो मल्टीपल टूल्स, उनके वल्नरेबिलिटीज, ये क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया, क्रॉस क्वेश्चन के लिए आपको रेडी रहना चाहिए। राइट। तो एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन ये कितने इंपॉर्टेंट है? ये भी बहुत, एक्चुअली एवरीथिंग वी आर डिस्कसिंग नाउ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो एप्टीट्यूड का एग्जाम, क्योंकि आपका फर्स्ट लेयर ऑफ क्राइटेरिया जो रहेगा शॉर्टलिस्टिंग का आफ्टर सीसी विल बी एट दैट प्लेस वुड बी योर एप्टीट्यूड एंड देन प्रोग्रामिंग। सो एप्टीट्यूड का आपको इतनी प्रैक्टिस अच्छी से चाहिए कि लाइक इतना भी टफ लेवल नहीं आता कि बहुत ही कैलकुलेशन करना पड़े। इट्स मिनिमल कैलकुलेशन, फॉर्मूला बेस्ड होता है बहुत बार, लॉजिक लॉजिक बेस्ड भी हो जाता है। बट एप्टीट्यूड में अच्छा स्कोर करना और एप्टीट्यूड में अच्छा परफॉर्म करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियर योर सीसी एज वेल एज आपका प्लेसमेंट राउंड भी। सो एप्टीट्यूड तो बेस्ट था। कम्युनिकेशन में ऐसा है कि मुझे कम्युनिकेशन लाइक मुझे हर वक्त कॉन्स्टेंटली अपडेट करना था खुद को विथ माई, हम्म। अपग्रेड करना था विथ कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन इज लाइक, जितना इंटरव्यू में इतना इम्पोर्टेंट है कि हाउ लाइक आपको पूरा नहीं भी पता, बट इफ यू कम्युनिकेट वेल विद इन, तो इट विल हेल्प यू अलॉट। सो आप लोग प्रैक्टिस, जैसे किसी को प्रैक्टिस करनी है, आप अपने बैचमेट्स से, अपने ग्रुप मेंबर से ही उस टेक्निकल डिस्कशन करते रहिए। व्हाइट पेपर्स हो गए, डॉक्यूमेंटेशन हो गया, उनको पढ़ते रहिए, और अपने कम्युनिकेशन में टेक्निकल वर्ड्स इतना डालते रहिए कि व्हेन यू गो फॉर द इंटरव्यू यू शुड साउंड टेक्निकल, तो उन्हें लगे कि हाँ भाई इसने किया है और ये कर सकता है। और टू डू एटीट्यूड रखना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में वही हेल्प करता है कि इफ यू, आपको नहीं भी आ रहा है, योर टू डू एटीट्यूड विल हेल्प यू अलॉट कि कुछ नहीं भी आ रहा है, ओके सर विल सी फॉर इट, और हम कर सकते हैं। मैनुअल हो गया, मैन पेजेस हो गए, उन सबको देखते हुए वी कैन इम्प्लीमेंट इट। सो कम्युनिकेशन और एप्टीट्यूड दोनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ओके। तो इंटरव्यू के लिए तुमने कैसे प्रिपेयर किया था? इंटरव्यू के लिए जैसे मैं संजीव इंस्टीट्यूट से था, दे प्रोवाइड अस मॉक इंटरव्यूज। तो मॉक इंटरव्यूज जितने ज्यादा दे सकते हो उतना दो। लकीली जो मेरा रूम पार्टनर था वो एक एमएनसी में काम करता था, बट ही हेल्प मी अलॉट।
So what he did, he was from South, so our way of communication was in English only. So he helped me a lot with the mock interviews. इंटरव्यूज के लिए मैंने ये भी प्रिपेयर ऐसे किया था कि जितना आपका टॉपिक होता है उसका, अगर एक जैसे एक टूल हो गया, एक प्रैक्टिस हो गई, अ, उसको जिस दिन वो कंप्लीट हुआ उसकी थ्योरी पूरी पढ़ लो, और उस थ्योरी के बाद में उसके रिलेटेड गूगल पे सर्च करो कि इंटरव्यू क्वेश्चंस ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। इफ यू डू इट वेरी वेल, ऐसा नहीं कि पूरे क्वेश्चंस हो जाने चाहिए, बट आप इंस्टा रील स्क्रॉल करने से अच्छा अगर वो एक गो थ्रू करते हो उन सब से, सो इट विल हेल्प यू अ लॉट ड्यूरिंग योर इंटरव्यू, क्योंकि इंटरव्यू भी कभी कभी वही से गूगल करके आता है कि ये टॉप 10 क्वेश्चंस ऑन कंप्यूटर नेटवर्क, टॉप 100 क्वेश्चंस ऑन दिस दिस दिस। सो इफ यू गो थ्रू इट, एक बार अगर ग्लैंस करते हो, मल्टीपल टाइम्स उसको ग्लैंस करते हो, सो यू विल डेवलप अ गुड हैबिट ऑफ, लाइक एक फ्लो मेंटेन होता है, हाउ टू आंसर देम। और then mock interviews are the best. If you give multiple mock interviews, it will help you a lot, क्योंकि हम्म। मॉक इंटरव्यूज देने के बाद से इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि जब रियल इंटरव्यू होता है तो यू वोंट, आपको वो फील नहीं होता कि अरे मेरा पहला इंटरव्यू है, मेरा ऐसा इंटरव्यू है। और नॉट ओनली सीडेक पुणे का मेरा पहला इंटरव्यू था, उसके पहले मैंने जब मैं सीकेट प्रिपेयर करने से पहले भी मैंने जब बिजनेस जो मेरा बिजनेस एनालिस्ट एज मैं जहाँ वर्क कर रहा था, उसके हम्म। पहले आई हैव गिवन हंड्रेड्स ऑफ कोल्ड ईमेल्स। मैंने बहुत सारा ट्राई किया था, बहुत सारे इंटरव्यू दिए थे, बहुत बार फेल हुआ। सो नॉट दैट इट वाज माय फर्स्ट कॉल, बट हाँ, उसके पहले भी जब मैंने इतने सारे कोल्ड ईमेल्स करके इंटरव्यू कॉल्स किए थे, दैट बिल्ड माय कॉन्फिडेंस कि हाँ, फेलियर से भी हम आगे बढ़ सकते हैं, एंड वो सब टैकल कर सकते हैं। सो मॉक इंटरव्यूज मेरे लिए मतलब मॉक इंटरव्यूज मेरे लिए बहुत बहुत फायदे का रहा हम्म। इस सब में। तो ओवरऑल तुम्हारी सीडैक जर्नी कैसी रही और चैलेंजेस कौन कौन से फेस किए तुमने? चैलेंजेस तो बहुत थे, एज मैंने बताया कि मेरा सिलेक्शन हो गया था एज ए बिजनेस एनालिस्ट, मैं वर्क कर रहा था। मे बी आफ्टर फ्यू मंथ्स वो लोग मुझे परमानेंट भी कर देते, बट देन देर लाइक एजुकेशन पे जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं इट रिटर्न्स यू अ लॉट। सो हम्म। घर वालों ने भी सपोर्ट किया, एंड थोड़ा ट्रांजिशन थोड़ा हार्ड था, क्योंकि अच्छे खासे मतलब जहाँ पे पता है कि हो सकता है और वहां से शिफ्ट करना टुवर्ड्स अगेन टू लर्न समथिंग न्यू। हम्म। बट हाँ, चैलेंजेस को टैकल करना ही लाइक लाइफ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप हाउ यू टैकल दो चैलेंजेस। सो मेनी चैलेंजेस, फिर उसमें भी ऐसा था कि कोर्स ज्वाइन करने के बाद जो ड्यूरेशन होता है उसमें एडजस्ट करना, हम्म। खाने पीने पे आप, मैंने एक भी क्लासेस मिस नहीं की, आए मतलब मैंने सभी क्लासेस ये राइट। किया, क्योंकि आप जितने एक भी क्लासेस मिस करते हो आपका बहुत कुछ मिस हो सकता है, क्योंकि लाइक एक को वो लोग बहुत सारे टॉपिक कवर्स करते हैं, और क्लास में अगर वो क्लियर हो गया ना तो इट विल हेल्प यू टू रिवाइज। बस एक रिवीजन से भी आप उसको बहुत अच्छे से कर सकते हो प्रिपेयर। सो चैलेंजेस, पहले प्रोग्रामिंग में मुझे लगता था कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, बट सनबिम हेल्प मी अलॉट, देयर फैकल्टी हेल्प मी अलॉट। उसके बाद से मैंने भी उसमें इंटरेस्ट थोड़ा डेवलप किया, और प्रैक्टिस जितनी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकता हूँ उतना किया रेगुलर बेसिस पे। सो इट्स नॉट अ वन डे एक्टिविटी, इट्स अ 6 मंथ्स एक्टिविटी। तो पूरी सीडैक जर्नी मेरे लिए एक लाइफ चेंजिंग ही थी, क्योंकि एज सच ऐसा कभी हुआ नहीं कि इतना फोकस होके कभी पढ़ना, कि उतना आवर्स उस चीज को देना, उतनी प्रैक्टिस करना। क्योंकि उसके पहले भी ऐसा था कि हाँ, एक बार पढ़ लिया, एक बार रिवाइज कर लिया, बट इन डेप्थ जाके नहीं पढ़ते थे। यहाँ पे इन डेप्थ जाके पढ़ना पड़ा, सब कुछ समझना पड़ा, और उसके बाद आपका जब पूरा क्लियर होता है ना तो आपके कॉन्फिडेंस में ही आपके आप में ही झलकता है, और आप इतने कॉन्फिडेंट होते हो कि सामने वाला अगर आपको इंटरव्यू के दौरान पूछता भी है कि व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, और व्हाई दिस, और व्हाट व्हाई नॉट दैट, सो इन सब में भी आप एक जब आंसर करते हो तो आपके इसमें चेंजेस होते हैं। तो चैलेंजेस तो बहुत सारे थे, बट टैकल करना सीखा और टैकल किया, एंड देन इट गॉट कंटिन्यूड, और देन आई गॉट प्लेस्ड। राइट। तो तुम फर्स्ट कॉल पर ही प्लेस हुए थे, राइट? यस सर, यस सर। हाँ। तो एक्सपीरियंस कैसा था, मतलब इंटरव्यू का पहला, मतलब पहला दिन और पहले ही कॉल में प्लेस हो गए सब? पहले बहुत ही लाइक रोलर कोस्टर जैसा ही एक्सपीरियंस था मेरा। तो पहले सुबह गए, इंटरव्यू था मेरा, स्टार्टिंग में ही कॉल था, क्योंकि एज एज पर सीसी शॉर्टलिस्टिंग जो होती है, तो मेरा हम्म। अराउंड 9-10th नंबर पे था। तो आई जस्ट और मेरे पहले जितने भी जा रहे थे
उन सबको सेकंड राउंड के लिए रुखा रहे थे वो लोग कि। हम्म और मेरे पहले जो सेकंड राउंड के लिए भी चले गए थे उनको मल्टीपल राउंड्स के लिए बुला रहे थे कि आपका एक वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल है और फिर ये और हम्म मैं जब अंदर गया, मेरा अराउंड 5-6 मेंबर सामने बैठे थे। एक एक करके सबने अपने क्वेश्चन शूट किए कि हम्म ये बताओ यही क्यों किया। हम्म लकीली मेरा एक प्रोजेक्ट था सीडेक मुंबई के साथ भी। सो हम्म इट हेल्प मी अ लॉट देयर आल्सो कि उन्होंने वहां से भी मुझे पूछा कि यही ऐसा क्यों किया ये। उन्होंने पूरा इन डेप्थ जाके भी पूछा। सो मेरे दोनों प्रोजेक्ट जो मैंने रिज्यूमे में रखे थे, जो मैंने अभी सीडेक जर्नी में भी किया और सीडेक मुंबई के इंटर्नशिप में भी किया था, इट हेल्प मी अ लॉट दोनों जगह। सो मेरे जो हायरिंग मैनेजर थे वो भी वही थे। उन्होंने मुझसे लाइक प्रैक्टिकली लिखा के भी दिया था कि मतलब फायरवॉल्स के रूल्स लिख के बताओ, ये बताओ। हम्म सो सिक्योर कैसे करते हैं, साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड सारे क्वेश्चंस उन्होंने पूरे पूछे। इट वेंट अराउंड 30-35 मिनट्स। उन्होंने मतलब हो गया बोल दिया। मैं बाहर गया। देन मैं वेट करता रहा टिल 1, 1 हो गया था, 2 बज गए थे सबके सिंगल सिंगल राउंड। फिर मुझे लगा मुझे बुलाएंगे सेकंड राउंड के लिए, थर्ड राउंड के हम्म लिए, ऐसा कुछ बोला नहीं था। मेरा एक ही इंटरव्यू हुआ और उसके बाद उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया कि जितने लोग बाकी बैठे हैं, वो लोग सब चले गए। हम्म तो आई वॉज शॉक कि भाई अगर इफ आई एम हम्म गिविंग 100% टू समथिंग और मैंने सब आंसर क्वेश्चन के आंसर प्रॉपर किए थे, सो राइट। वेयर आई एम लैकिंग। सो मैं खुद को सेल्फ डाउट में चला गया था कि हाँ वेयर आई हाँ वॉज लैकिंग, कि मतलब ये। तो मैं जस्ट रूम पे गया और हम्म मैंने सेकंड थॉट ना डालते हुए, ज्यादा ओवर थिंकिंग ना करते हुए मैं सो गया कि हम्म मतलब अब नहीं, हाँ उठ हाँ के देखेंगे दूसरे दिन का कॉल है, विल प्रिपेयर, रात को उसका प्रिपेयर करता हूँ। राइट राइट। क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं सकते, यू कैन प्रिपेयर ओनली। सो हम्म मैं चला गया। जैसे ही 6 बजे उठता हूँ, आई हम्म गॉट ए ईमेल दैट यू गॉट सिलेक्टेड फॉर सीडेक पोलैंड। तो उसमें ऐसा हुआ कि एक इट वाज अ हम्म वेरी शॉकिंग कि भाई मतलब सब कुछ 100% देते हुए भी ऐसा मतलब हम्म एक एक्सपीरियंस मिलता है। तो मेरा एक ही इंटरव्यू हुआ था मेरा एक ही इंटरव्यू हुआ था और इट वेंट वेरी वेल। ओके। तो लास्ट में तुम अपकमिंग स्टूडेंट्स को क्या सजेस्ट करना चाहोगे? लास्ट में मैं यही सजेस्ट करूंगा। अ, श- मैं दोनों के लिए सजेस्ट करता हूँ, फॉर सीसी प्रिपरेशन और सी कैट प्रिपरेशन। हम्म सी कैट के लिए यही कहूंगा कि इफ यू आर थिंकिंग कि भाई अभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही अपने कॉलेज से या कहीं पे लैक कर रहे हो, सो यू शुड प्रिपेयर फॉर इट। सीकैट का अच्छे से प्रिपेयर करो, अच्छा रैंक लाओ, अच्छा इंस्टीट्यूट चूज करो और 6 महीने में अच्छे से प्रिपेयर करके आप एक अच्छी कंपनी में प्लेस हो सकते हो। और सीसी के लिए यही प्रिपेयर करूँ, बोलूंगा उन सभी को बच्चों को कि सीसी के लिए के रिगार्डिंग जो भी आप डे 1 से पढ़ते आ रहे हो, उनके लिए प्रॉपर नोट्स बनाओ, प्रॉपर प्रिपेयर करो। लास्ट 2 मंथ्स में प्रॉपर एमसीक्यू निकालो, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी अच्छी प्रैक्टिस करो। और उन सबको एक लाइन अप करते हुए अपने डॉक्यूमेंटेशन पूरे प्रिपेयर करो, प्रोजेक्ट अच्छे से प्रिपेयर करो, मॉक इंटरव्यूज दो एंड गेट प्लेस्ड अर्ली एज पॉसिबल, क्योंकि मार्केट कंडीशन कब क्या होगी कुछ नहीं पता। राइट राइट। सो आई वुड सजेस्ट कि भाई जो पढ़ा रहे हो अच्छे से पढ़ो, अच्छे से प्रिपेयर करो, कम्युनिकेशन पे ध्यान दो, एप्टीट्यूड पे ध्यान दो। हाँ, और प्रोग्रामिंग पे भी ध्यान दो क्योंकि इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट राउंड टू गेट शॉर्टलिस्टेड। जितना अच्छे से प्रोग्रामिंग होगा उतना जल्दी शॉर्टलिस्ट होंगे हो जाएगा और उतने जल्दी ही आप प्लेस हो जाओगे। सो अच्छे से प्रैक्टिस करो और प्लेस हो जाओ। और छह बस महीने इतना में ही। हेल्थ पर भी ध्यान देना है। हाँ, हेल्थ पे तो सबसे ज्यादा है क्योंकि हम्म हेल्थ बहुत अफेक्ट होती है आपका। नींद, आपका सोने का टाइम टेबल, आपका उठने का, खाना खाना छूट मतलब खाने खाने पे भी थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना चाहिए हम्म कि नहीं रखते हैं क्योंकि पढ़ाई करते करते इतना ये हो जाता है। क्योंकि उतने टाइम पे आप घर पे भी कॉल नहीं लगा सकते, क्योंकि आप घर पे भी कॉल लगाते हो तो आप अपने इसमें रहता है कि कल का प्रिपरेशन, कल हम्म सैटरडे संडे टेस्ट है, फिर ये प्रिपेयर करना है, वो प्रिपेयर करना है, और टेंशन। और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है ना, तो वो समझ में आता है कि भाई जल्दी से जॉब चाहिए, क्योंकि आप रुक रहे हो, किसी चीज पे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो रिटर्न में भी हमें कुछ चाहिए ना, राइट राइट राइट। इसलिए करना पड़ता है। ओके ओके संकल्प, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड गाइडेंस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अनिकेत।